अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं भी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे गोपलू से 9th के बच्चे? कैसे हो मेरे बच्चा? ठीक हो? अल्लाह करीम तुम लोगों को कोरोना से कोविड-19 से बिल्कुल महफूज रखे। ठीक है, इस दुआ के साथ शुरू करते हैं हम अपना नया चैप्टर जनाब, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का आज इंट्रोडक्शन का दिन है। आज पहला लेक्चर है जनाब बायोडाइवर्सिटी का। हाँ, फिर चलो वीडियो को पॉज करो और पॉज करके अपनी किताबें ले आओ। ठीक है, अपनी किताब खोलकर चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट पेज पर चले जाओ। डन? चलो मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ। कम ऑन, पॉज करो, जाकर किताब ले आओ। अब मैं इससे ज़्यादा और एक्टिंग नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। ये देखो जनाब, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th बायोडाइवर्सिटी। इसके इंट्रोडक्शन में चले जाएं। इसके इंट्रोडक्शन में जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट है कि जनाब इस दुनिया में जानदारों की बहुत ज़्यादा इकसाम है। बहुत ज़्यादा इकसाम है। बहुत ज़्यादा इकसाम मतलब टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं। बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं भाई। वो खालिक है भाई। खालिक की खालिकियत तो हमें फिर इसी तरह ही एहसास होएगा ना। कुर्बान जाऊँ मैं अपने खुदा के, उसने करोड़ों अरबों में मेरी गिनती ख़त्म हो जाएंगी बेटा, जितनी किस्म की उसने खिलकत फरमाई है मेरा बेटा। अल्लाह ताला ने ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स खल्क किए और आपस में कुछ सिमिलर हैं तो कुछ बिल्कुल ही डिसिमिलर हैं। तो जनाब पॉइंट 1 अपनी अपनी किताबों पर मार्क करें। वेरी 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 important MCQ, very important MCQ. How many kinds of organisms inhabit the earth? Inhabit से मुराद रहते हैं। हमारे अर्थ में कितने kinds of organisms रहते हैं? तो उसका आंसर मेरे बच्चे लिखेंगे 10 million kinds। ठीक मेरे बच्चों, 10 million kinds of organisms, किस्म के, इकसाम के, काइंड्स के, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो इनहैबिट करते हैं अर्थ को इनहैबिट करते हैं। डन। पॉइंट नंबर 2 पुत्र, ये इतनी ज़्यादा तादाद है कि इस तादाद को डिवाइडेड बाय 3 कर लो। 1/3, 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 3 कर लें तो सिर्फ उतने ऑर्गेनिजम्स को हमने स्टडी किया अभी तक सिर्फ इतने ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया है। ओनली 1/3 को स्टडी किया है मेरे बच्चा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता है ना जी, लाइक भी बनता है और शेयर भी बनता है। चलिए जी, 1/3 ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 3 हैव बीन स्टडीड एंड कैटलॉग्ड से मुराद टू पुट इनटू रिकॉर्ड, जिनको किताबों में लिखा जा चुका है, उन पर किताबें बन चुकी हैं, उनके बारे में तहकीकात हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? तहकीकात। आगे चलिए जी। तो ये सेकंड MCQ था। पॉइंट नंबर 3 मेरा बच्चा, डाइवर्सिटी इज ऑब्वियस। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। प्लांट्स तो बेशुमार इकसाम के, एनिमल्स तो बेशुमार इकसाम के। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन मेरा बच्चा फंडामेंटल मतलब बुनियादी तौर पर एक सब में यूनिटी है। हम सब जानदार हैं। गॉट इट? तो जनाब डाइवर्सिटी इज ऑब्वियस मतलब फ़र्क इनमें नुमाया है, इनमें नुमाया फ़र्क है। सब एक दूसरे से नुमाया तौर पर डिफरेंट है, लेकिन बट फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ है कि इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है लाइफ, कि हम सब जानदार हैं। पॉइंट नंबर 4 ये है कि ऑर्गेनिजम्स शेयर मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओ गॉड, ऑर्गेनिजम्स आपस में, शेयर से मुराद आपस में शेयर करते हैं। शेयर से मुराद के कई बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सब में सेम है। क्लियर हो गया बेटा?
Organisms share many biological characteristics between each other. दूसरे लफ्ज़ों में अस्सलाम वालेकुम भाई, आप हाथी हो? जी मैं हाथी हूँ। अच्छा, आप रेस्पिरेशन करते हैं? जी मैं करता हूँ, मैं सेलुलर रेस्पिरेशन करता हूँ। आप कौन है? आप भी हाथी हैं? मैं कहा नहीं भाई, मैं हाथी नहीं, मैं हूँ, मैं इंसान हूँ भाई। कहने लगा अच्छा आप सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं? मैं क्या करता हूँ? तो गॉड बेटा, सारे प्लांट्स आपस में फोटोसिंथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। इसी तरह तमाम ऑर्गेनिजम्स आपस में सेलुलर रेस्पिरेशन की कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। तो वी शेयर मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कई बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तमाम जानदारों में कॉमन है। तमाम जानदारों में क्या है मेरे बच्चों? कॉमन है। डन। मेरे बच्चों, इन सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स के 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं। कितने? 5। कितने भाई? 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं ऑर्गेनिजम्स के बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। वो 5 ग्रुप्स हैं: नंबर 1 प्रोकैरियोट्स, नंबर 2 प्रोटिस्ट, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांट्स एंड नंबर 5 एनिमल्स। तो जनाब कितने ग्रुप्स हैं बोलिए? 5। बोलो पिप्पी FPA, पिप्पी FPA, पिप्पी FPA, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क आएगा अब इस चैप्टर में। हमने इन्हीं के फ़र्क ढूंढने हैं कि फंजाई को एनिमल्स में क्यों नहीं रखा, प्लांट्स को एनिमल्स के ग्रुप में क्यों नहीं रखा, प्रोटिस्ट किस बीमारी का नाम है, ये प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम इन 5 ग्रुप्स की डिटेल्स पढ़ने लगे हैं। डन। अब जनाब, इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन नंबर 1 इन ग्रुप्स प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या है? नंबर 1 डिफरेंसेस अमंग दीज ग्रुप्स। नंबर 2 हाउ आर दे क्लासिफाइड एंड नेम्ड। इनको किन डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर इनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है? वाई, हाउ आर दे क्लासिफाइड। वो क्या रूल्स थे जिन रूल्स पर हमने इन्हें क्लासिफाई किया, और हमने किया या हिस्ट्री में कब से क्लासिफिकेशन शुरू हुई थी, और पूरी हिस्ट्री जानेंगे क्लासिफिकेशन की। फिर हम ये भी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, जानदारों के ग्रुप्स बनाते क्यों हैं। फजूल काम है ना, ग्रुप्स बनाकर चले गए, मुसीबत मेरे बच्चों को, मेरे छोटे छोटे बच्चों को डल गई मुसीबत है जी। तो हाउ आर दे क्लासिफाइड एंड नेम्ड। अब ये नेम किस चीज़ की बुनियाद है? पुत्र, मैं एक गया शॉपिंग मॉल में जाकर मैंने कहा कि भाईजान 2 किलो प्याज दे दीजिएगा। अभी मैंने प्याज बोला ही तो एक और औरत आ गई, कहती एक्सक्यूज मी, गिव मी 2 kg ऑनियंस। अभी वो पैक कर ही रहा था तो एक और आ गई, वो कोई गांव से उठ के आई थी, कहती वे भाई मैंने 2 किलो गंडे तो दे चा। एक और बंदा आया, वो भी किसी गांव से आया था, कहता छड़ सारे मैंने 2 किलो बसल दे। तो मेरा बच्चा बसल, वसल, गंडे, प्याज, अनियन, पाकिस्तान में सिर्फ प्याज के इतने सारे नाम, ओ गॉड मैं पागल हो जाऊंगा, इतने सारे नाम। तो फिर पुत्र, जितनी लैंग्वेजेस उतने नेम्स, जितने मुल्क उतने नेम्स। उसको छोड़ो, हमारे पाकिस्तान एक मुल्क है, ढेर सारे इलाकों में ढेर सारे नाम्स, और पौधा एक ही, प्याज। बहुत कन्फ्यूज़न मच रही है भाई, बहुत कन्फ्यूज़न। इस कन्फ्यूज़न को हम फिर दूर करेंगे बेटा। ये कन्फ्यूज़न कैसे दूर होएगी कि साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम्स अलॉट करने शुरू कर दिए। अब वो साइंटिफिक नेम्स देने के असूल क्या है, साइंटिफिक नेम्स अलॉट करने के कुछ रूल्स हैं, वो क्या है। और तो और ये जो बड़े ग्रुप्स हैं, इन्हें किंगडम्स कहते हैं। इन बड़े ग्रुप्स के सब ग्रुप्स हैं कोई, जानेंगे इस चैप्टर में।
जानेंगे इस चैप्टर में। सो हाउ आर दे क्लासिफाइड, इनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स पढ़ेंगे, इनको देखेंगे कि कैसे इन्हें हमने डिफरेंट किंगडम्स में रखा, और तो और इनकी साइंटिफिक नेमिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी और साइंटिफिक नेमिंग हम किस तरह कर सकते हैं। और इसके अलावा जनाब बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, डाइवर्सिटी का मतलब होता है किस्में, टाइप्स, वैरायटी। वैरायटी किसकी? बायोडाइवर्सिटी। शायद नज़र नहीं आ रहा मेरे बच्चों को, तो यस बायोडाइवर्सिटी। तो बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स किस्में। तो जानदारों की किस्मों से रिलेटेड, जानदारों की किस्मों से रिलेटेड क्या कंसर्न्स हैं। बायोडाइवर्सिटी अभी मैं एक जगह पढ़ाने जाता हूँ तो वो उन्होंने शिकार कर करके बेटा उन जानवरों को काट के उनके जो हैं वो स्टफ्ड, उनके जो सैंपल्स हैं वो रखे हुए जनाब, वो दीवारों पर लगाए हुए उन्होंने। बायोडाइवर्सिटी को शिकार से कोई नुकसान हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी को हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से कोई नुकसान हो रहा है? ये जो हम अपने फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए बार बार दरख्त काटते हैं और ये डिफॉरेस्टेशन हो रही, इससे हमारे बायोडाइवर्सिटी को कोई फ़र्क पड़ रहा है? पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गहरा फ़र्क पड़ रहा है मेरा बच्चा। तो इस चैप्टर में हम कंसर्न्स विद बायोडाइवर्सिटी, खुदा की कसम एक जगह पढ़कर मैं हैरान हो गया कि किसी वक्त हम ऐसा फॉसिल डिस्कवर करते हैं जो दुनिया में एक्सटिंक्ट हो चुका हुआ, ख़त्म हो चुका हुआ, जो दुनिया में एक्सटिंक्ट हो चुका हुआ, ख़त्म हो चुका हुआ, और उसको आज तक हमने कैटलॉग ही नहीं था किया, हमने उसको कैटलॉग ही नहीं था किया, हम उसके बारे में जानते तक नहीं थे। हाय हाय, डिस्कवरी होने से पहले ही वो इस दुनिया से कूच हो गया। किसकी वजह से? हम इंसानों की वजह से। एनवायरमेंटल चेंजेस आई हैं हमारी हरकतों की वजह से। तो इस चैप्टर में जनाब हम लोगों ने डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, Number 2, how are they classified and they are given the scientific names, and number 3, इस बायोडाइवर्सिटी, इन जानदारों की इकसाम से जो कंसर्न्स हैं, इनसे हमें फ़ायदे क्या हैं, हमें इनसे फ़ायदे क्या हैं या हमसे इनको फ़ायदे नुकसानात, वो सारा कुछ पढ़ेंगे जनाब, कंसर्न्स विद बायोडाइवर्सिटी। डन। इसी के साथ ही अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह कल अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे 9th वालों के साथ। खुदा हाफिज़, जीते रहो, अपने माँ बाप के लिए सलामत रहो और कोरोना से, कोविड-19 से कोसों दूर रहो। अल्लाह की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो, और अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी ताकत है मेरा बेटा। अपनी नमाज़ों में मांगा करो कि अल्लाह पाक अपनी ताकत हमारे साथ कर दे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोरोना भी अल्लाह ही की खिलकत है, तो अल्लाह से कहा करो कि खालिक अपनी इस मखलूक को, अपनी उस मखलूक पर फ़ौक़ियत दे, अपनी इस मखलूक को अपनी उस माइक्रोस्कोपिक मखलूक से कह दे, कोविड-19 से, कि हमें छोड़कर यहाँ से चली जाए और हमें तेरी दुनिया में जीने दे। खुदा हाफ़िज़ मेरे बच्चों, जीते रहिए।